हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम आज शुरू कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो कोई भी पर्टिकुलर शेप्स होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है। जैसे लास्ट ईयर हमने सीखा था कि ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। जब भी आपको कोई ट्राइंगल के बारे में कोई भी 3 पार्ट जब आपको बता रखे थे तो वहाँ से आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करना सीखा था, चाहे वो 2 एंगल हों, एक साइड हो, या 2 साइड या एक एंगल हो, या फिर तीनों की तीनों साइडें हों। तो ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं। आज हम जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो आज हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में अब सीखेंगे कि उसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसके इस्तेमाल करने पर। अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वहाँ पर आपको बस एक चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रायंगल के लिए हमें क्या था कि 3 पार्ट्स का पता होना ज़रूरी था, चाहे वो मतलब साइड एंगल किसी भी तरीके से हो सकती हैं। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की अब साइडें तो 4 होती हैं, लेकिन इसके लिए इतना काफ़ी नहीं होगा कि अगर आपको 4 चीज़ें बताई गई हो, यानी कि चारों साइड बता दी जाएँ, तो वहाँ से आप एक पर्टिकुलर या यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना पाओ। यूनिक यानी कि बस एक ही मतलब एक स्पेशल जो टाइप होगा उसका वो। तो इसलिए यानी कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए। अब वो 5 पॉइंटों में से कुछ भी हो सकता है कि आपके पास 4 साइड दी गई हों और एक जो है डायगोनल दे दिया जाए, तो वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो सकता है 3 साइडें दी गई हों, 2 डायगोनल दे दिए जाएँ, वहाँ से भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो सकता है 4 साइडें और कोई एक एंगल दिया गया हो, तो वहाँ से भी आप जो है क्वाड्रिलेटरल अपना ड्रॉ कर सकते हो। तो इस टाइप की जो यानी कि इन्फॉर्मेशन से आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाओगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप है। वहाँ पर आपको क्या है कि 4 साइडें और एक डायगोनल जब दिया गया होता है तो उस समय हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं वो चीज़ आज हम सीखेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है वन, यानी कि हम कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको बता दिया गया है कि व्हेन अ लेंथ ऑफ 4 साइड एंड अ डायगोनल्स आर गिवन। यानी कि 4 साइड की लेंथ और एक डायगोनल जब आपको दे रखा है तो उस केस में हम क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS is equal to 5 centimeter and PS is equal to 5.5 centimeter and PR is equal to 7 centimeter। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा इस केस में, आप एक मतलब बगैर स्केल के साथ या फिर कंपास का यूज़ किए डायरेक्ट आप क्या करो, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जैसे कि सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, पी क्यू। मान लो कि भाई ये अपना हो गया पी क्यू यहाँ तक, और लिखते चलो यहाँ पे कि ये 4 सेंटीमीटर है। पी क्यू के बाद क्यू से लेकर के आर तक 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसको अगर यहाँ पे क्या बना देते हैं 6 सेंटीमीटर। अब आर एस जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आर लिख दो। आर अब क्वाड्रिलेटरल है तो ये इस साइड जाएगा क्योंकि क्लोज बनेगा वो। आर एस यानी कि कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट एस नाम दे दो। उसके बाद पी और एस जो यानी कि ये अपने आप ही आ जाएंगे आपके कितने 5.5 सेंटीमीटर। एंड देन पी आर यानी कि जो डायगोनल है वो कितना बनना चाहिए आपका 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमने एक क्या कर लिया, रफ स्केच तैयार कर लिया। ठीक है। तो इस रफ स्केच से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का बनेगा। तो अब आप क्या करें, स्केल के साथ सबसे पहला काम क्या करें, जो आपका डायगोनल है फिगर के अंदर वो ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल यहाँ पे कितने का है 7 सेंटीमीटर का है। तो आप 7 सेंटीमीटर का एक डायगोनल यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे स्केल के साथ। अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो कहाँ पे रुकना पड़ेगा 8 के ऊपर। 1 to 8 हम यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर का ये हो गया। लिख दीजिए साथ के साथ में ये कितना है 7 सेंटीमीटर। और है क्या ये पी आर, तो नाम दे दो इसको पी आर। अब
आपको चाहिएगी कंपास एंड स्केल। उसके बाद देखिएगा कि पी आर हमने लगा लिया। पी आर के बाद अब कोई सी भी साइड उठा लो जो आपका मन करे। पी क्यू मान लेते हैं हम। पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। सो पी से लेकर के क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आप साइड में यानी कि स्केल के साथ कंपास को ओपन कर लोगे कितना 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करोगे तो पी से एक आर्क लगा दें। कहाँ पर? ऊपर की तरफ लगाना है ऊपर की तरफ लगा दो, नीचे की तरफ लगाना चाहते हो नीचे की तरफ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना है कि अब ये कितने की थी 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी। और देखिएगा क्या ऊपर जो एक और पॉइंट है यहाँ पे दूसरा पॉइंट अपना क्या है आर। तो पी से क्या तो कितना था 4 सेंटीमीटर था। आर से क्या कितना है अभी 6 सेंटीमीटर। सो यानी कि आर पर एक बार कंपास रख करके 6 सेंटीमीटर ओपन करके दोबारा से इसी आर को कट कर देंगे तो वहाँ हमें क्या मिल जाएगा क्यू पॉइंट। तो 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें। तो आर से 6 सेंटीमीटर ओपन करके पहले वाली आर को कट कर दो तो ये पॉइंट क्या मिल गया हमें क्यू। क्यों? ऐसे तो देखिए ये तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला ही टाइप हो गया ना, जब हमने ट्रायंगल ड्रॉ की थी जब तीनों साइडें दे रखी हो। तो पी क्यू आर की यानी कि पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, लाइन लगा ली। सॉरी पी आर 7 सेंटीमीटर है, लाइन लगा ली। उसके बाद पी क्यू 4 सेंटीमीटर है तो पी से रख करके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। आर से क्यू कितना दूर है 6 सेंटीमीटर, तो आर से 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप मिला दो तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ से क्यू और आर को मिला दो तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर। लेकिन अभी तो ये ट्रायंगल ही बनी है, हमें क्या बनाना है क्वाड्रिलेटरल। तो क्या रहता है पी क्यू भी हो गया, पी क्यू आर भी हो गया। अब रहता है पी एस। पी एस कितना है 5.5। तो ऑब्वियस सी बात अब यहाँ से एस 5.5 ऊपर तो हम बनाएंगे नहीं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो नीचे बनेगी, 4 साइडों वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पी एस अपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके पी एस ड्रॉ के लिए एक आर्क लगा देंगे जैसे ऊपर किए हैं। सो 5.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कीजिए और उसके बाद एक आर्क लगा दो। कहाँ से? पी से, क्योंकि पी एस जो है वो कितना है 5.5 और आर से एस कितना दूर है 5 सेंटीमीटर। सो आर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक और आर्क लगा दें तो वही आपका क्या हो जाएगा पॉइंट आर आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल जाएगा हमें एस। तो अब इस पॉइंट को मिला दो पी से भी और आर से भी। तो ये आपका जो डायग्राम बना है ये हो जाएगा आपका जो क्वाड्रिलेटरल आपको चाहिए था पी क्यू आर एस। क्लियर? सो उनकी जितनी लेंथ है साथ में वो लेंथ लिख दीजिए। लेकिन ये तो हमने ड्रॉ किया है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जो आपने जैसे ड्रॉ किया है वो आपको बताना भी है कि आपने क्या क्या किया था। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, यानी कि आप उस तरीके से लिखेंगे जैसे जैसे आपने जो जो लाइन लगाई है जिस समय, तो वही चीज़ आप लिखते चलोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट है क्योंकि फिक्स लेंथ है तो लाइन सेगमेंट होगा, तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट बनाते चलो। सेकंड, अब सेकंड आपने क्या किया है, अगर आपने पी क्यू दूसरे नंबर पे बनाया है तो आप क्या करोगे कि ओपन कितना हमने क्या किया था कंपास को ओपन किया था कितना 4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि ओपन कंपास 4 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी। कि 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी। नेक्स्ट क्या करना है हमें, फिर नेक्स्ट आपने क्या किया था आर से 6 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाई थी। फिर आप क्या बोलोगे कि ओपन कंपास 6 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क
फ्रॉम पॉइंट आर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेयर बोथ दिस आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों आर्क क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज क्यू। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका क्यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा से आप बताओगे थर्ड स्टेप में कि ओपन कंपास 5.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क। ठीक है, नेक्स्ट आर से हमने कितना ओपन किया 5 सेंटीमीटर, तो वहाँ से आप बोलोगे कि ओपन कंपास 5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क सच दैट इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। प्रीवियस आर्क यानी कि इससे पहले वाली जो आर्क थी उसको ये क्या करें, इंटरसेक्ट करना चाहिए, कट करना चाहिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस, तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस। दैट्स इट, आवर क्वाड्रिलेटरल इज रेडी, कंप्लीट। तो यानी कि ये 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं कंस्ट्रक्शन में और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला क्या है, हमने पी आर ड्रॉ किया था जो कि क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो आप बता दो कि ड्रॉ एन लाइन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, नोट एन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्या, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया हमने, पी कंपास को कितना ओपन किया है 4 सेंटीमीटर, और कहाँ पे रखा है पी पे। जिस पॉइंट पे हम प्रकार को रखते हैं, कंपास को रखते हैं, तो वो उसको क्या बोला जाता है, सेंटर। तो हम बोलेंगे कि ओपन कंपास 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, तो हम आर्क लगा रहे हैं, तो ड्रॉ एन आर्क बाई टेकिंग पी एज ए सेंटर, यानी कि पी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इसी के अंदर हम लिखेंगे कि नाउ, अब हमने क्या किया, कंपास को कितना ओपन किया 6 सेंटीमीटर, ओपन कंपास 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क by taking R as a center or as a center। तो अब हमने 2 आर्क के बारे में यहाँ पे इकट्ठा बता दिया, तो अब बता दो कि वेयर बोथ these arcs cut each other या intersect each other या cut each other, that point is, तो वो पॉइंट हमें क्या मिल गया Q। तो फिर क्या करो, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि जॉइन, यानी कि मिलाना है हमें क्या, पी क्यू एंड आर क्यू। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट के लिए हम लिख देंगे कि ओपन कंपास 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क बाय टेकिंग पी एज ए सेंटर। अगेन ओपन कंपास 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क बाय टेकिंग आर एज ए सेंटर, वेयर बोथ दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज एस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि जॉइन पी एस एंड आर एस, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। तो इस तरीके से नेक्स्ट 2 पॉइंट आप लिख लेंगे, सेम एज इट इज़ आएंगे। सो दैट्स इट। तो आज की एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जहाँ पर आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया मिलेगा, तो वो ड्रॉ करने हैं। अब रोम्बस के केस में आपको 4 साइड नहीं मिलेंगी। अब आपको रोम्बस का पता है कि रोम्बस क्या होती है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो वहाँ पे एक साइड मिलेगी और एक क्या मिलेगी, डायगोनल। जैसे कि रोम्बस आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है कि BEST आपको एक रोम्बस ड्रॉ करनी है जहाँ पे BE 4.5 सेंटीमीटर है और ET जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा रोम्बस आपको ड्रॉ करनी है BEST, और आपको साइड एक दे रखा है BE इज इक्वल टू कितना 4.5 सेंटीमीटर एंड ET आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आप कैसे बनाओगे इसको। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से साइड कौन सी है, तो ये नाम से आपको पता चलेगा। देखिएगा BE नाम के अंदर इकट्ठा आ रहे हैं, जो आपको शुरू में बोला गया है कि BEST बनाइए, यस, जो इकट्ठा आ रहा है वो तो क्या होती है साइड, और ET आप देखिएगा E यहाँ पर है और T, E और T के बीच में कुछ आ गया, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब ये साइड तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये क्या है डायगोनल है।
सो अब आपको क्या करना है, सिंपल पहले डायगोनल लगाओ जो भी है, उसके बाद जैसे कि अब आपको पता है जितना बी ई है उतना ही ई एस होने वाला है, और उतना ही एस टी और उतना ही टी बी। तो यानी कि सारी की सारी साइडें तो 4.5 रहेंगी, और डायगोनल आपका ये रहेगा, तो ड्रॉ कर दें और साथ के साथ में कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपको। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।